हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं पूज्यदिवाकर करो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवां हि तीर्थे बसती है गंगा पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रबद्धा। लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्माः तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वे मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वंशी विभूषित कर नवनीरदाभा पीतांबरा गरुणबिंब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानी। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो अपने चरणन में वास। श्री राधे मेरी माँ तू है और पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मेरो मन माणिक गिरवी धरो श्री गिरधर जु के पास। प्रेम व्याजित नो बढ़ो अब नहीं छूटने की आस। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारणिहार। लज्जा सबकी राखियो नंदी पे सवार। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो विराजो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके
सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। परंपरा फल अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा पुराण पुरुषोत्तम श्री राघव जी के चरणन में इस दास का प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी माता जानकी सीता जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया लाल जी के चरणन में इस दास का प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृषभानुनंदिनी राधा रानी जी के चरणन में इस दास का प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के परम रसिक हनुमंत लाल जी के चरणन में इस दास का प्रणाम। मेरे सतगुरुदेव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के सभी अनुरागी भक्तों को राधे राधे। विगत दिनों से हम आपको पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण करा रहे हैं। कल हमने आपको 27वें अध्याय की कथा श्रवण कराई, जिसमें हमने कर्दय जी का उपाख्यान बताया। अब उसके आगे कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। अथ अष्टविंशो अध्यायः श्री नारायण उवाच ततः प्रेतत्वमासाद्य पश्चात् भवत् वानरः ततः चाहं प्रदश्यामि ब्रह्मीनरकदानयातनाम् अमेव क्रमः श्रेयान् धर्मराजगृहे भटः इत्येवं चित्रगुप्तेन समादिष्टा विभीषणः प्रेतयोनि गतं दुःख मनोभूय ततः परं फलचौर्य समुद्भूतां कपियोनिं जीगतं दिव्ये कालांजले शैले जम्बुखंडे मनोहरे सुशीतल जलछाये फल पुष्प समन्विते। नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर अपने योद्धाओं से कहते हैं कि यह कर्दय प्रथम बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ, बाद चोरी करना शुरू किया, इसलिए यह प्रथम प्रेत शरीर को प्राप्त कर बाद वानर शरीर में जाएगा। तब हम इसको बहुत सी नरक यातना देंगे। हे भट लोगों, धर्मराज गृह में यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त की आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर भट लोगों ने चित्रगुप्त भगवान की आज्ञा अनुसार शीघ्र वैसा ही किया और उस ब्राह्मण को पीटते हुए प्रथम प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त कर उस निर्जन गहन वन में क्षुधा तृष्णा से अत्यंत व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। हे नारद जी, प्रेत योनि में होने वाले दुख भोग कर बाद फलों के चोरी के करने से वह वानर योनि को प्राप्त हुआ। सुंदर शीतल जल और छाया फल पुष्प से युक्त जम्बू खंड के मनोहर सुंदर कालांजर पर्वत पर वहां इंद्र से बनाया हुआ उत्तम कुंड है। हे नारद जी, मानसरोवर के समान पवित्र सत्पुरुषों से सेवित पापों का नाश करने वाला देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें श्रम करने से पिता लोग सदगति को चले जाते हैं, जिसमें श्राद्ध करने से पिता लोग सदगति को चले जाते हैं। वहां पर देवता लोग दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे, इसलिए विद्वान लोगों ने उस कुंड को मृग तीर्थ कहा। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर यह ब्राह्मण वहां पर फूलों के चोरी करने से पाप से प्रथम वानर शरीर को प्राप्त हुआ। श्री नारद उवाच त्रैलोक्य पावने रम्ये
मृगतीर्थे कथम कपि आवास संकरो दुष्ट पापकोटि समन्वितः। श्रीसूत उवाच एवं सन्नोदिता विप्र नारदेन तपोनिधः। उवाच परम प्रीतः सत्कुर्वन्नारदं मुनि। नारायण उवाच कश्चिवैश्यो महासन्नि नाम्न्य चित्तकुण्डलः तत्पत्नी तारका नाम्नी पतिव्रत्य परायण। तावुभो चक्रतुर्भाग्या पुण्यसी पुरुषोत्तमं तयो कृत्यवतोर्मासो गतः श्री पुरुषोत्तमः। चरमे हनि संप्राप्ते उद्यापन मधुकरोत् सपत्निको मुदा युक्तः श्रद्धया चित्रकुण्डल। द्विजान् कार्यामास वेद वेदांग परांगन उद्यापन विधि कर्तुर् सपत्निकान् गुणान्वितान्। कर्दयो त्यगत् तत्र धनलोभेन नारद उद्यापन विधो पूर्णे सज्जाते चित्रकुण्डलः। अत्युव्रत दाने स्थान विप्रा सपत्नी कानतोषयात् तुष्टेषु तेषु सर्वेषु भूयसीं दक्षिणामदात्। उद्यत्य भूषे तुष्ट अन्ये विप्रग्रहान्ययो अतिलुब्धः कर्दयास्तु रुदस्तास्ते तदग्रतः। यावनतो भूत्वा सद्गत मुवाच सः चित्रकुण्डल वैशेष्य भगवत भक्ति भासुर। नारद जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, त्रैलोक को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वह दुष्ट वानर कैसे वास करता हुआ। हे तपोधन, मेरे मन के संदेह को काटो, क्योंकि आपके समान गुरुजनों का अपने शिष्यों के विषय में कभी भी गोप्य नहीं होता। सूत जी कहते हैं कि हे विप्र, इस प्रकार नारद मुनि के प्रेरित होने पर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि नारायण भगवान नारद मुनि का सत्कार करते हुए कहने लगे। श्री नारायण जी बोले, कोई चित्रकुंडल नाम का महान वैश्य था। पतिव्रत धर्म में परायण तारका नाम की उस वैश्य की पत्नी थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब पुरुषोत्तम मास का व्रत करते उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। अंतिम वाले दिन वे के आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धा पूर्वक चित्रकुंडल ने उद्यापन किया। हे नारद जी, पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि करने के लिए वेद और वेदांग को जानने वाले गुणी स्त्री सहित ब्राह्मण को बुलाया। हे नारद जी, वहां पर धन के लोभ से कर्दय भी आया था। उद्यापन विधि के पूर्ण होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दानों से उन सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उस समस्त ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर भूयसी दक्षिणा को दिया। उस दी हुई भूयसी दक्षिणा से प्रसन्न अन्य सब ब्राह्मण ग्रह को गए, परंतु अत्यंत लोभी कर्दय उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर गदगद वाणी से बोला कि हे चित्रकुंडल, हे वैशेष, हे भगवत भक्ति के शूल, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि से अच्छी तरह किया। इस तरह पृथ्वी तल में कहीं पर किसी ने ऐसा व्रत का उद्यापन न किया होगा। आप कृतार्थ हो, सर्वथा भाग्यवान हो जो तुमने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। धन्यस्त्वं पिता धन्य माता च पतिदेवता याभ्याम मुत्पादितः पुत्र व्रतंदो हरिवत्सलः धन्या तरधन्तरश्च मासासि पुरुषोत्तमः यस्येवनावधि प्राप्नोति हे कामुष्किं फलम् दृष्ट्वा हि तावकी पूजां चकितोऽहं विशान्पते अहो त्वया महत्कर्म कृतमेऽन्य संशयः अन्येभ्यो ब्राह्मणश्चैव धनं दत्ता बहु बृहन्मुदा
न ददाति कथम रह्य भाग्यहीनाय भूरिद इति ज्ञाप्तित तस्तेन तस्मै धन मदादसौ तद्गृहीत करो द्विप्रो धनम भूमि गतम मुदा तत्रानेन महापूजा दृष्ट्वासी पुरुषोत्तमी पुरुषोत्तम मासस्य धनलोभेन संस्तुतः पूजा दर्शन महात्माद्य पुरुषोत्तम मास संवतान धनलोभ कथा द्वीपद्वापि मृगतीर्थ मुपागतः। तुम्हारे पिता धन्य हैं और तुम्हारी पतिव्रता माता भी धन्य है, जिन दोनों ने तुम्हारे समान श्री हरिवल्लभ पुत्र को पैदा किया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक और परलोक के फल को प्राप्त करता है। हे विशानपते, तुम्हारी इस पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। अहो, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, इसमें संदेह नहीं है। हर्ष से दूसरे ब्राह्मण को भी बहुत सा धन दिया है। हे भूरिद, भाग्यहीन मेरे लिए क्यों नहीं देते हो? इस प्रकार करदे के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने करदे को धन दिया। करदे ने धन को लेकर प्रसन्नता से उसको जमीन में गाड़ दिया। वहाँ पर करदे ने पुरुषोत्तम भगवान की बड़ी पूजा देखी और धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। हे नारद जी, पूजा के दर्शन महात्म से और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से तथा धन का लोभ होने पर भी मृग तीर्थ को आया। श्री सूत उवाच दर्शनात् स्तनाद्वापि धन लोभ कथादपि दुष्ट शाखा मृगस्यापि जातम सतीर्थ सेवनम किं पुनः श्रद्धया कर्तुर दर्शनस्वने द्विजा पुरुषोत्तम देवस्य सपत्निकस्य सदादरम। श्रीनारद उवाच सुशील तलजे ब्रह्मन् स्निग्धच्छाये मनोहरे सद्वृक्ष मंडितोरण्ये ततस्थिते कारणवद यदा दाशरथी रामः सर्वत्र फलदायकः हृतवान् रावणं दुष्टं बन्ध्वा हेतु महोदधौ विभीषणाद्रिते तेन राक्षसा नाविशेषिता ततो वह्नि वसु सा जानकी सुकृताधुना चतुर्मुखा महेशान पुरंदर पुरः सुरासरौ दशवक्त्रा वधा प्रीत्यर्थे रामं तं वरं वणो। सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, दर्शन से स्तुति से धन के लोभ करने से भी दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन हुआ। हे द्विज लोग, श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन और स्तुति में तत्पर सपत्नीक के पुण्य का क्या कहना। नारद जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, सुंदर वृक्षों शोभित सुंदर शीतल जल वाले मनोहर धनी छाया वाले वन में उसके रहने का कारण क्या है, सो वह भी आप मुझसे कहिए। तब से नारायण जी को बोले कि हे नारद मुनि, हे अनग, तुम सुनो। सुनने की इच्छा करने वाले तुमको मैं सब विस्तार से कहूंगा। इसमें कुछ कारण है जिसके श्रवण से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद जी, जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र भगवान श्री रामचंद्र ने समुद्र में सेतु बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया, उन भगवान रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों का वध किया, किसी को नहीं छोड़ा। बाद अग्नि में परीक्षा कर माता सीता को ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता रावण के वध से अति प्रसन्न होकर भगवान श्री राम से कहने लगे कि हे राम, आप हमसे वर मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों के अभय करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे देवताओं, यदि इस समय वरदान देना है तो सुनो। यहाँ पर राक्षसों से सूर वानर मारे गए हैं
उनको हमारी आज्ञा से अमृत वृष्टि कर शीघ्र जीवन दान दो। तथास्तु यह कहकर ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वृष्टि करके वानरों को पुनः जीवन दान प्रदान किया। तदनंतर वे जस्त वानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन कर उठे हुए के समान देखने लाए। उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र चारों तरफ बैठे हुए समस्त वानरों के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर प्रसन्न मुख कमल वाले सपत्नीक भगवान रामचंद्र कहते हैं। श्री रामचंद्र उवाच हे सुग्रीव वह नुमंतय हे तारात्मज जाम्बवान मित्रकारं कृतं सर्वे भगवद्भिः सहवानरो आज्ञापयन्तु तान् सर्वान् भवन्तो वानरानितः भवदाज्ञापिता सर्वे यथेष्टं यान्तु ते यतः यत्र यत्र वने एतमात्मका दीर्घजीवन वसन्ति वारतस्तत्र वृक्षां पुष्पफलान्वित नरो मृष्टलता वार्थे शीतल सुगवेशर न केपि धर्षनिष्यान्त सर्वे यान्तु ममाज्ञया अतो राम प्रभावेण यतो वानर जायतः तत्र नग्धो मृष्टजलः शुभगां वने तत्र लत्सफला महावृक्ष पुष्पपल्लवान् संयुता परन्तु सुख दुःखानि प्रक्तानादृष्टजानि च। श्रीनारद उवाच जन्मस्तस्य वक्त्रे भूत पीडपितृ समुद्भव यथा तत्र चवते वक्त्र प्रणतस्य दिवानिशम् अत्यंत वेदनाविष्टो नक्तुं शक्यस्तु किंचन स च ननार चापल्यत् रमेभ्यः सफलानि च लुनीय वदनाभ्यांसे नित्वा तात्यज भूरसि नेकृत पीड़या तस्तुं सत्यसो वानर कच्चितः। भगवान कहते हैं कि हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे तारात्मज, हे जाम्बवान, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्रों के समस्त कार्य किए। आप लोग उन वानरों को आज्ञा दो जिससे यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी अपनी इच्छानुसार जंगल को जाएं। हमारे ये दीर्घजीवी वानर जहाँ जहाँ वास करे वहाँ के वृक्ष पुष्प फलों से युक्त हो जाए, नदी मीठे जल वाली हो जाए, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हो जाएं। इनको कोई भी मना नहीं करे। हमारी आज्ञा से समस्त वानर अब प्रस्थान करें। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र के प्रभाव से जहाँ जहाँ वानर जाति के लोग वास करते हैं वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब होते हैं। हे नारद जी, पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष हैं, परंतु अदृश्य से होने वाले पूर्व जन्म के सुख दुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करता है वहाँ वहाँ अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं होता, ऐसा वेदों ने कहा है। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, फिर वहाँ पर यह लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचरण करने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई, जो उसका जन्म रोग था, जिस पीड़ा से मुख के घावों से दिन रात रुधिर बहता करता था। अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ भी भोजन न कर सकता था और वह वानर चंचलतावश वृक्षों से में भी उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन में गिरा दिया करता था। वहाँ वानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ हो गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष को जाता हुआ मृत्यु को सुख देने वाला मानने लगा। किसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगा। शरीर के टूटे जाने से जलहीन मछली के समान तड़पता हुआ रोदन करने लगा।
हे नारद जी, शिथिल शरीर वाला, गलित मुख वाला वह वानर भूख से प्यास से पीड़ित हो गया। उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म के कृत पाप से इस तरह दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार करते हुए वानर को दैव योग से श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में भी उसी प्रकार शीत वात आदि से पीड़ित रहा। किसी समय बहुल पक्ष में गहन वन में विचरण करता हुआ प्यासा वानर कुंड के पास पहुंचा, पर जल पीने में असमर्थ हुआ। भूख से युक्त भी चपलता से वहां ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच में एक कुंड आ पड़ा। बहुत दिनों से निराहार, शिथिल इंद्रिय और जर्जर शरीर वाला, निर्बल शिथिल प्राण वाला कुंड में के तट पर आया। इस प्रकार दसवीं तिथि से 4 दिन तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोट-पोट करते बीत गए। 5वें दिन के आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भीगा शरीर वाला वानर प्राण के सहित होकर गिर गया और वह उस देह को त्याग करके पापों से रहित होकर तत्काल दिव्य आभूषण से भूषित दिव्य देह को प्राप्त किया, जो कि नील कमल के समान श्याम वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, चमकते हुए रत्नों से जड़ित किरीटधारी, सुंदर शोभमान, मत्स्य कुंडल वाला, शोभायमान, पवित्र पीत वस्त्रधारी, कमल में रत्नों से जड़ित मेखला वाला, शोभमान जम्बुबंद कंकड़ अंगूठी हार से सुशोभित नील वर्ण के टेढ़े चिकने वाले से आवृत सुंदर मुख था। उसी समय शीघ्र वहां वैष्णव से युक्त विमान पर आ पहुंचा, जिसमें भेरी, मृदंग, पटह, वेणु, वीणा का शब्द हो रहा था और देवांगनाओं का नाच हो रहा था। गंधर्व किन्नर के सुंदर गान हो रहे थे। ऐसे उस विमान को महाभाग दिव्य देहधारी वानर देखकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त हो करने लगा कि पापी मेरे को यह सुख कैसे हुआ। यह विमान सुख बड़े पुण्य को ही प्राप्त होता है। इसके बाद कोई देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत छत्र धारण करती हुई, कोई 2 अप्सराएं हर्ष से दोनों तरफ चामर को डुला रही थी, कोई पान हाथ में लिए खड़ी है और कोई उसके सामने अप्सराएं नाच रही हैं, कोई गंगा जल से भरी हुई झरी को लेकर खड़ी है। हस्ते कृत्वा पुरस्तास्ते गीता वाद्यादि तत्परः एवं वैभवमालोक्य चित्तं तस्य इवा भवत किमि तत्केन पुण्येन ममा पुण्यस्य दुर्मते नास्ति मे सुकृतं किश्चित् ध्येनं यामि हरे पदम। कोई उसके सामने खड़ी गाने बजाने में तत्पर है। इस प्रकार उस वैभव को देखकर चित्र में बने हुए के समान निश्चल हो गया। अरे यह क्या है? मुझ दुष्ट पातकी को किस तरह से यह सब प्राप्त हुआ? मेरी कुछ भी पुण्य नहीं है जिससे मैं हरि भगवान के परम पद खो जाऊं। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, इस प्रकार तर्क करते हुए कर्दम ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान के सामने देखकर आश्चर्य किया। बाद हरिभटोक ने उस कर्दे का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों में नमस्कार कर वानर शरीर को त्यागते हुए कर्दय को सुंदर वचन से कहा। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महत्म्ये में श्री नारायण नारद संवादे कर्दयोपाख्यान कपि जन्मनि विमान गमनम नाम अष्टविंशो अध्याय। यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसे उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए सदैव सुंदर कर्म करने चाहिए जिससे
हमें सुंदर फल की प्राप्ति हो। आज की कथा हम गोविंद के चरणों में विराम करते हैं। तब तक के लिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सियावर रामचंद्र की जय, गौरी सुत गजानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हनुमंत लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।